शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण होगा। नीतीश 9वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनेंगे। यानी उन सारे राजनीतिक चीजों पर एक तरह से पूर्ण विराम लग गया है जिन सवालों को लेकर 3 दिनों से बिहार की राजधानी जबरदस्त गरमाई हुई थी। सियासत में कोई ठहराव नहीं होता, ये बात सच है, लेकिन फिलहाल जो तेजी और जो एक तरह का लय बना हुआ था बिहार में, उसको फिलहाल एक रोक लग गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद से बिहार में जितने कयास लगाए जा रहे थे उसमें कुछ सही और कुछ गलत हुए हैं। तो मुख्यमंत्री ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है और डिप्टी सीएम बनाने की बात भी आ चुकी है। तो एक तरह से नीतीश कुमार के कैबिनेट की भी तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण होगा और बिहार को एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही रूप में मिलेगा। एक इतिहास रचा जाएगा जिसमें 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। आइए बात करते हैं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व के काल के बारे में। तो पहला कार्यकाल मार्च 2000 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। दूसरा कार्यकाल 2005 से 2010 तक के एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री रहे और तीसरा कार्यकाल जो 2002 से 2014 तक एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री रहे और चौथा कार्यकाल साल 2015 में जीतन राम मांझी को हटा देने के बाद मुख्यमंत्री बने और पांचवा कार्यकाल फरवरी 2015 से 2017 तक महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री रहे और फिर आता है छठा कार्यकाल जो जुलाई 2017 से शुरू होकर 2020 में एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने और फिर सातवां कार्यकाल आया जिसमें 16 नवंबर 2020 को एक बार फिर एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आता है उनका 8वां कार्यकाल जो 10 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री बने। तो यह है नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर का पूरा ग्राफ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2000 से अपने मुख्यमंत्रित्व की पूरा सफर को शुरू किया और आते आते आज 2024 में है और आज जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिजाइन करते हैं, इस्तीफा देते हैं, उसी दिन फिर से ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। इतिहास में ऐसा कभी कभी होता है और वो भी लोकतांत्रिक इतिहास में, जहां सीटों के खेल को लेकर जबरदस्त खेल खेला गया और बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने को तैयार है। तो सामने नीतीश कुमार बिल्कुल मुख्यमंत्री। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस्तीफा देने के बाद जब राजभवन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले तो उन्होंने क्या बातें की और प्रेस से मुखातिब होकर उनको क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं? हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने जा रही है तो दूसरी तरफ आरजेडी कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिख रहा है। उन्होंने जमकर नारेबाजियां की हैं। साथ ही अब तेजस्वी यादव आगे क्या करेंगे इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जब सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार से इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरी तस्वीर है जहां एनडीए की नई सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ नीतीश कुमार समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप रहे हैं। 128 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर नीतीश कुमार राजभवन में राज्यपाल को सौंप रहे हैं। और यह गजब की बात है कि देखते ही देखते जिस दिन इस्तीफा दिया उसी दिन 128 विधायकों का सपोर्ट उनको मिल गया और उसी दिन ओथ लेने की बात शाम 5 बजे फिक्स हो गई। कमाल की बात है कि बिहार की राजनीति में जितनी जबरदस्त तरीके से आप सामने दो तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें एक में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो अपना समर्थन पत्र सौंप रहे हैं। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़े हुए हैं। ये बताइए सर कि जिस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है और जितने भी राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे सब पर एक तरह से पूर्ण विराम लग गया और नीतीश कुमार फिर से नवी बार स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इसको क्या माना जाए, बिल्कुल पहले से लिखी हुई बिल्कुल परिकल्पना थी और या इसको फिर से इसमें कुछ नई बात भी है? बिल्कुल, देखिए काशिफ, ये इबारत पहले से लिखी हुई थी और केवल औपचारिकता का निर्वहन किया गया है। नीतीश कुमार पहले अपने विधायकों के साथ बैठक करते हैं, इस्तीफा जाकर के राजभवन देते हैं, वहां से आकर के बतलाते हैं कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद संजय झा बीजेपी ऑफिस जाते हैं और फिर यहाँ बीजेपी के विधायक आते हैं, फिर एनडीए गठबंधन के नेता नीतीश कुमार चुने जाते हैं, फिर जाकर के वो दावा करते हैं सरकार बनाने का और अब शाम में 5 बजे मंत्रिमंडल का गठन होना। और दूसरी बात है कि 5:30 बजे फिर मंत्री परिषद की बैठक भी वो करेंगे, यानी कि सब काम आज ही हो जाएगा। इतनी तेजी से नीतीश कुमार ने ये प्लान बनाया है और उसको प्लान को एक तरह से कहिए कि मूर्त रूप दिया है कि उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो भी हक्के बक्के हैं। मैं काशिफ कल से ही बता रहा हूं लगातार कि नीतीश कुमार ने यह समय ऐसे वक्त में चुना है जिस वक्त में विपक्ष के नेता चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। चूंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का पूर्णिया और कटिहार दौरा है, तो वैसी परिस्थिति में वहां पे उसके सभी विधायक हैं, कांग्रेस के सभी विधायक हैं और बगैर विधायकों की परेड के लालू प्रसाद यादव दावा भी नहीं कर सकते। यही वजह है कि आरजेडी ने मान लिया है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता है। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार आज ही सब कुछ कर लेना चाहते हैं ताकि 5 फरवरी से जो विधानमंडल का सत्र चलेगा उस सत्र में नीतीश कुमार अपना बहुमत भी सिद्ध कर देंगे और कहीं न राजभवन पर कोई उंगली उठाई जा सकेगी और न इनके गठबंधन पर भी कोई उंगली उठाई जा सकेगी। और जैसी जानकारी हमें मिली है कि उसी में विधानसभा अध्यक्ष में भी बदलाव होगा और हो सकता है कि नंद किशोर यादव नए विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। तो एक तरह से ये समीकरण जो बनाया गया है उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि आरजेडी चाह करके भी अपने नेताओं को, अपने विधायकों को एकजुट भले रख ले, लेकिन विपक्षी विधायकों को नहीं तोड़ सकती है। तो इसलिए ये परिस्थिति बनी है और इसको लेकर के अभी से अब बस उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 5 बजे मंत्रिमंडल का गठन होगा, यानी कि नीतीश कुमार फिर 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी हो जाएगी। जी, यानी जो एक पूरी व्यूह रचना नीतीश कुमार ने रची है उसमें जो अब उनके जो विपक्ष हो गए, जो अभी कुछ देर पहले तक साथी थे, यानी अब वो पूरी तरह फंस चुके हैं। और अब जो अगला सत्र होगा उसमें मुख्यमंत्री तो नीतीश ही रहेंगे, लेकिन बाकी के जो सीट्स हैं, बाकी के जो डेजिग्नेशन है वो बदल जाएंगे। तो ये एक बात तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये जबरदस्त है कि अब जो अगला सत्र होगा उसमें बिल्कुल चीजें बदली हुई होंगी और जैसा कि कहा जा रहा है स्पीकर भी बदले जाएंगे। तो क्या लगता है अब जो पॉलिसी होगी, जो नीतियां बनेंगी, उसको लेकर क्या क्या फर्क हो सकते हैं आपकी जो अभी सरकार थी और आने वाली सरकार में? देखिए, नीतियां में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चेहरे केवल बदलेंगे। नीतीश कुमार तो वही रहेंगे, भले उनके दाएं बाएं में अब तेजस्वी प्रसाद यादव न बैठे हों और आरजेडी के नेता न बैठे हों, तेज प्रताप यादव न बैठे हों, लेकिन अब तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बैठेंगे। लेकिन जो नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना शुरू की है वही लागू होगा। चूँकि 7 निश्चय योजना बीजेपी के साथ गठबंधन में थे नीतीश कुमार, उसी समय ये योजना लागू की गई थी 7 निश्चय 2। इसके पहले 7 निश्चय 1 जो लागू की गई थी
तो बीजेपी के साथ लागू आरजेडी के साथ लागू की गई थी और बीजेपी उसमें आई थी। दूसरे 7 निश्चय 2 में बीजेपी साथ में थी, बाद में आरजेडी आई, कांग्रेस आई, वामपंथी दल आए। तो एक तरह से कहे कि योजनाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, परिवर्तन अब चेहरे बदलेंगे, विधानसभा का, विधान परिषद का नजारा बदलेगा। कल तक जो विपक्ष में थे वो सत्ता पक्ष की बेंच पर बैठेंगे और कल तक जो सत्ता पक्ष में थे वो आज विपक्ष की बेंच पर बैठेंगे। तो ये पूरी तरह से नजारा बदला होगा और इसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि नीतीश कुमार जिसे चाहें वही, यानी कि जिसे पिया माने वही सुहागन। नीतीश जिसे चाहें वो सत्ता में आ जाए, नीतीश जिसे चाहें वो विपक्ष में चला जाए। जी, तो ऐसा कहा जाता है कि गठबंधन से मुख्यमंत्री निकलते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो नीतीश कुमार से गठबंधन निकलता है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो जाहिर है कि नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया, और जैसा कि आपने खुद भी बताया कि उनकी नीतियों में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, अपने किस्म के राजनेता हैं नीतीश कुमार। तो क्या अब वो जो अब विपक्ष हो चुका है, जो अभी नीतीश के साथ था बहुत सारे फैसलों में, क्या उन फैसलों के भी खिलाफ विपक्ष अब हंगामा कर सकता है? अब देखिए विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया क्या होती है, ये तो सदन के अंदर देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जो कल तक जिस योजना की तारीफ करते नहीं अघाते थे वो अब उसकी निंदा करेंगे, और जो कल तक जिस योजना की निंदा करते नहीं अघाते थे वो अब इसकी तारीफ करेंगे। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक ही समय में मतलब लोगों का चरित्र जो है सो अलग अलग रूप में आ जाता है, और लोग उसे ये कह लीजिए कि कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि यह जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जी, तो अभी जो समय है और जिस तरह के जो राजनीतिक वक्त चल रहा है, चूंकि 2024 का चुनाव भी आने वाला है, उसको अगर देखा जाए और उसको अगर नजर पर रखा जाए तो नीतीश कुमार ने जो स्टेप लिया है और जो वो मुख्यमंत्री पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और अब उनकी नई सरकार नए गठबंधन के साथ बनने जा रही है, तो क्या इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव पर? देखिए, लोकसभा चुनाव में अब एनडीए के साथ होंगे नीतीश कुमार। 2019 में भी एनडीए के साथ थे नीतीश, और यही वजह है कि एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर कब्जा किया है। तो अब एक तरह से कह लीजिए कि फिर वो गठबंधन बनेगा और इससे बीजेपी और उसके गठबंधन के नेताओं का मनोबल बढ़ेगा और आरजेडी और उनके नेताओं का मनोबल घटेगा। तो ऐसी परिस्थिति में इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। हालांकि चुनावी जब अभियान चलेगा तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आरजेडी के नेता या कांग्रेस के नेता क्या तैयारी करते हैं। फिलहाल ये कह सकते हैं कि इस गठबंधन से बीजेपी को फायदा होगा, और बीजेपी को जो उम्मीद है कि 2019 के चुनाव में जो बिहार से उसे सीटें मिली थी वही उसे मिल जाएगी। जी, तो कहीं ना कहीं ये हम देख सकते हैं कि सीट बंटवारे को लेकर जो समस्या थी और जिस मिशन को खुद नीतीश कुमार ने शुरू किया था इंडिया अलायंस के मामले में, जैसा कि उनसे उम्मीद की जा रही थी और वो जो लेकर जिस तरह से वो बढ़े थे, तो अब कहीं ना कहीं वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो नीतीश जो 17 सीटों की मांग कर रहे थे वो विवाद स्वतः समाप्त हो गया। वह तो अब बीजेपी के समक्ष हो गया, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने उन्हें 17 सीटें दी थी। तो इस बार बीजेपी और फिर एनडीए यानी नीतीश कुमार फिर से उस पर सहमति बनाएंगे। लेकिन एक बात ये मानना पड़ेगा आपको कि नीतीश कुमार लगातार या उनकी पार्टी लगातार मांग कर रही थी कि जितनी जल्दी हो सीटों का बंटवारा हो जाए, सीटों पर तालमेल हो जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता जिस तरह से टालते रहे, आने वाले दिनों में कहीं न कहीं उनकी परेशानी अब बढ़ेगी। हालांकि अब गठबंधन में सीटों को लेकर के कोई विवाद संभव नहीं होगा, और ये आप कह सकते हैं कि जितनी सीटें आरजेडी को चाहिए उसे मिलेगी, और फिर सहयोगी दल जो डिमांड कर रहे थे उनको भी उतनी सीटें मिल जा सकती हैं। जी, तो आखिर ऊंट उस करवट बैठ गया जिसकी ताक लगाई जा रही थी और जिसके कयास लगाए जा रहे थे। तो खबर पर नजर बिल्कुल बनाए रखें, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। शुक्रिया।